एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत-बहुत स्वस्थ और बहुत-बहुत मस्त होंगे। मेरा नाम काजल है और मैं वीडियोज़ बनाती हूँ जिससे लोग मोटिवेट रहें और लोगों को पता चले कि हमारी लाइफ़ कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी ज़्यादा मैजिकल है, कितनी ज़्यादा ईज़ी है। हम जो भी चाहें हम अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम जो भी चाहें हम अपनी लाइफ़ में पा सकते हैं। आज की जो हमारी ये वीडियो होगी वो होगी सबकॉन्शियस माइंड की पावर के ऊपर। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सचमुच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपने एक बार सीख लिया ना कि हमें हमें अपनी लाइफ में जो भी पाना है, उस चीज़ को, उस बात को, उस थॉट को हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचा सकते हैं, तो वो चीज़ को आपकी लाइफ में होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है और जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो सब ये चीज़ को मानते हैं और वो लोग भी मानते हैं जो लोग इस लाइफ में सक्सेसफुल हुए थे, बट वो इस दुनिया में इस टाइम नहीं है, बट वो भी ये बात कह के गए थे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल है। आपको मैं रियलिटी बता रही हूँ, अगर आपने एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी थॉट पहुँचा दिया, तो उसको आपकी रियलिटी में होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना बातों को, थॉट्स को जाने नहीं देता है। हमारा कॉन्शियस माइंड ना गेट कीपर की तरह काम करता है। उसको कोई भी अगर आप बात बोल रहे हो ना, तो उसको लॉजिकल बातें चाहिए, उसको प्रूफ के साथ बातें चाहिए, तभी वो कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा और तभी वो उस थॉट को, उस पर्टिकुलर थॉट को आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने देगा। बट अगर आप ये चाहते हो ना कि आपको बहुत डिफ़िकल्टी ना हो, आपको सबकॉन्शियस माइंड को प्रूफ नहीं दिलाना हो और बहुत ऐसे छट-छट काम हो जाए आपका, तो आपको पता है इसके लिए क्या करना होगा? आपको रात में ना सोने से जस्ट पहले जब आपको लगता है ना कि आप बस सो जाओगे, आप एकदम गहरी नींद में जाने वाले हो और आप सोने वाले हो, उस टाइम ना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड जो बात डालोगे ना, वो तुरंत सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमारा कॉन्शियस माइंड क्या होता है ना, जब हम सोते हैं ना तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमारे साथ सो जाता है। बट हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो वो 24 आवर्स जागता है, वो कभी नहीं सोता है, वो कभी भी नहीं सोता है। अब देखो हमारा जो दिल दिल धक-धक करता है, हमारा जो लिवर, जो भी हमारे सारे ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, हमारा डाइजेशन सिस्टम वर्क कर रहा है, हम जब सोते हैं तो भी सारे काम होते रहते हैं। हार्ट भी अपना वर्क कर रहा है, लिवर भी, सारे ऑर्गन्स हमारे काम करते रहते हैं। और उसको जो कंट्रोल करता है, वो करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इसका मतलब है कि वो नहीं सोता है कभी भी। अगर वो सो गया, तो वो हमारी ज़िंदगी का लास्ट दिन होगा, क्योंकि जैसे वो सोया हमारा हार्ट, हमारे सारे ऑर्गन स्टॉप हो जाएँगे और स्टॉप हो जाएँगे तो क्या बचा? ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग तुरंत के तुरंत मर जाएँगे, इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे। तो अभी मैं क्या बता रही थी कि जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है। तो अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सो रहा है, उस टाइम अगर हम कोई थॉट देते हैं, वो डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस में जाता है और कोई भी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई ना, वो हमारी लाइफ में ईजिली हो जाएगी, बहुत ईजिली हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है, बट इसको करना कैसे है? देखो, या तो आप क्या कर सकते हो, या तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, जब आप फ़ोन, कुछ लोग, मुझे पता है कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो मेरी बातें सुन रहे हैं, वो लोग फ़ोन चलाते-चलाते सोते होंगे। लाइक जब तक जब तक उनकी आँखें बंद ना हो जाए ना, वो लोग तब तक फ़ोन चलाते होंगे। तो देखो, जब आप फ़ोन चलाते हो ना, तब आपको लगता है फ़ोन गिर गिर रहा है बार-बार और मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, उसी टाइम सही फ़ोन को आपको रखना है साइड और आपको जो अपनी लाइफ में चाहिए ना, उसको प्रेजेंट टेंस में बोलना है। कुछ भी यार, कोई भी विश हो सकती है आपकी। आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, या आपको कोई ब्रांड का फ़ोन लेना है, लैपटॉप लेना है, या आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब चाहिए, या अपनी आपको जो इनकम है उसको आपको इंक्रीज़ करनी है, या तो आपको किसी से रिलेशनशिप बहुत अच्छा करना है, या आपको एक्स वाई जेड कुछ भी चाहिए आपको अपनी लाइफ में। आपको बस उसको प्रेजेंट टेंस में बोलना है। लाइक सपोज़ कोई भी ब्रांड का फ़ोन ले लेते हैं, ओके आईफ़ोन, क्योंकि ये बहुत ट्रेंड में है। मैंने आईफ़ोन लिया, ठीक है? आपने बोला कि आई हैव आईफ़ोन इन माय लाइफ। आप बस इतना बोलो कि मेरे पास आईफ़ोन है, येस मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। उसको जितनी अफ़र्मेशन आपको बनानी ना, आप उसको प्रेज़ेंट टेंस में 1-2 आप बना सकते हो, 1 ही बना लो और बस बोलते-बोलते सो जाओ। अब इतना ही बोल दोगे ना, आई हैव आईफ़ोन, वॉव! आई हैव आईफ़ोन, वॉव! आई हैव आईफ़ोन, इतना ही आप बोलोगे ना,
ये भी इनफ है। बस उसको बोलते-बोलते सो जाना है, ठीक है? या तो आप ऐसा कर सकते हो, जस्ट सोने से पहले उसको विजुअलाइज़ कर सकते हो, जब आपको एकदम नींद आ रही हो, आप उससे विजुअलाइज़ कर सकते हो कि आपके पास आईफ़ोन है, वो कैसा दिख रहा है, वो उसका कलर कैसा है, मतलब एक्स, वाई, ज़ेड आपको ऐसा फ़ील करना है, ऐसा विजुअलाइज़ करना है ना कि वो सच में आपके पास है। देखो, जो चीज़ हम सोच सकते हैं ना, वो जो चीज़ हम दिमाग में सोच सकते हैं ना अपने अपने दिमाग में, वो चीज़ इस दुनिया में हम फिज़िकल वर्ल्ड में भी पा सकते हैं, इतना हमेशा याद रखना। आप अगर विजुअलाइज़ करोगे ना कि आपके पास आपके हाथ में आईफ़ोन है, इस कलर का आईफ़ोन है और अपने उँगली से चलाते हुए देखोगे ना, फिंगर से चलाते हुए देखोगे ना, प्रॉपर ऐसे विजुअलाइज़ करोगे, तो वो भी चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, बहुत ईज़िली मैनिफेस्ट होगी। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अपने फ़ोन पे अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हो, जो भी चीज़ आपको चाहिए, या आप पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस कुछ नहीं, देखो अभी मैं इसकी बात कर रही हूँ, डिज़ायर्स की बात कर रही हूँ, तो आपको जो आपकी पर्टिकुलर जो आपकी विश है ना, आप उसको प्रेज़ेंट टेंस में बोल के, इसको रिकॉर्ड करके जस्ट आपको सोने से पहले अपने कान में लगा के सो जाओ, आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है? ये बहुत पाव सोने से पहले का जो टाइम होता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी थॉट, कोई भी अपनी बात मनवा सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से, कोई भी विश को अपनी मैनिफेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड उस समय सो जाता है और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। और दूसरा अगर मैं पावरफुल टाइम मैं बोलूँ तो वो होता है जस्ट सोने से पहले, सॉरी, उठने के जस्ट पहले। जब आप उठते हो ना, तो आप धीरे-धीरे उठ रहे होते हो। और वैसे ही आपका कॉन्शियस माइंड उठ रहा होता है, ठीक है? लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से उठा नहीं रहता। आप उस टाइम भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी थॉट डालते हो ना, वो भी आपका बहुत ईज़िली मैनिफेस्ट हो सकता है। और तीसरा तो भाई ब्रह्म मुहूर्त, बहुत पावरफुल टाइम है। आप उसमें जैसे मैंने अफ़र्मेशन बताया कि आप खुले आसमान में जाओ और चिल्ला-चिल्ला के बोलो, जो भी आपको चाहिए प्रेज़ेंट टेंस में आप बोल सकते हो। या तो आप क्या कर सकते हो, जब हमारा दिमाग एकदम शांत होता है ना, कोई थॉट नहीं होता ना, उस टाइम आप जो चीज़ बोलते हो ना, वो भी मैनिफेस्ट हो जाती है। जैसे कि आप इसके लिए सबसे बेस्ट थिंग पता है क्या? आप थोड़ी देर के लिए एक जगह बैठो और 1 मिनट के लिए ना ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करो, मतलब ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। आप 4 टू 5 टाइम्स करोगे ना ये ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, इतने में ही ना आपके, अब देखना आपके थॉट्स ना एकदम रुक जाएँगे। आप अभी भी ये चीज़ करके देख सकते हो कि आप अभी 1-2 बार ही करोगे ना, देखना जो थॉट का फ्लो होगा ना, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। और जैसे-जैसे आप 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम, 8 टाइम्स करोगे ना, एकदम स्टॉप हो जाएगा, कोई थॉट ही नहीं बचेगा आपके माइंड में। उस टाइम आप अपनी विश को बोल सकते हो अपने मन में, वो भी बहुत चुटकियों में आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। ओके। तो ये सारी चीज़ें करके आप बहुत कम टाइम में कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। अच्छा, मैं ना एक कुछ ना दिल की बात करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि ना जब मैं जितनी बार ये वीडियो बना रही हूँ ना, मेरे माइंड में ना बस एक ही थॉट चल रहा है। आजकल ना एक, वैसे मैं न्यूज़ को मैं इतना फॉलो नहीं करती, बट हाँ, मैं सोशल मीडिया से ना कनेक्ट रहती हूँ। तो मैं ना स्क्रॉलिंग में या हर जगह-जगह ना एक, अब मैं उनका नाम भी नहीं लूँगी, ना ही मैं इस टाइम पे स्पेशली, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, ना ही मैं इस इतने ब्यूटीफुल, इतने पावरफुल टाइम में ऐसी कोई नेगेटिव बात करूँगी। बट मैं एक हिंट देती हूँ, सुसाइड से रिलेटेड है और ये बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम हर जगह इनके बारे में ही बात हो रही है, इनके बारे में ही चर्चा हो रही है। बट मतलब व्हाट आई फील ना, कि यार हम ह्यूमन बीइंग्स ने ना अपनी लाइफ को ना बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया है। मतलब कुछ भी हमारी लाइफ में होता है ना, तो हमको ये लगता है ना कि यार अब सुसाइड करना ना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बट आपको सच में लगता है कि यार आप सुसाइड करोगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आप उनका सोचो यार, कि जो आपके पीछे हैं, जो आपसे इतना प्यार करते हैं, उनका क्या? और और आपको पता है यार, मैंने शायद कल की वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी कि हम लोगों का जो जन्म हुआ है ना, वो ऐसे ही नहीं हुआ है। उस ईश्वर ने ना, उस वाहिगुरु ने, उस अल्लाह ने ना हमें कोई ना कोई काम सौंप के इस धरती पे भेजा है। और ना जाने यार, हमारे ज़िंदा रहने से या हमारी इस लाइफ से ना जाने कितने लोगों का भला होना हो, कितनी सोल्स की ज़िंदगी
बदलनी हो इन अ पॉजिटिव वे, इसलिए हमारा जन्म हुआ होगा, हमें नहीं पता। हम बस प्रेज़ेंट टाइम का हम बस सोच कर हम लोग ऐसा कोई गलत डिसीज़न उठा लेते हैं अपनी लाइफ़ में। देखो, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। बहुत सारे अप्स डाउन्स आते हैं, भले जितने भी बड़े से बड़े मोटिवेटर्स हों या कोई भी हो, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी की लाइफ में कॉन्ट्रास्ट ना आती हो, प्रॉब्लम ना आती हो। बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं और जितनी आप ऊंचाई में जाओगे ना उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। तो प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और इस दुनिया में ना कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका कोई सल्यूशन ना हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और भगवान उतना ही आपको कष्ट देता है ना, जितना जितना आप उस उस प्रॉब्लम को संभाल सको ना, जितना आपके अंदर ताकत है ना, उतनी ही उस वो ईश्वर आपको दुख देता है। उससे ज़्यादा वो ईश्वर भी दुख नहीं देता है। और अच्छा, आपको अच्छा, मैं एक और चीज़ फ़ील कर रही थी। यार पता है, कभी-कभी पता है, सब मुझे पता है सबके साथ ये चीज़ होती होगी। कभी-कभी हम सबको लगता होगा कि यार ये बहुत टाइम से हम किसी चैलेंज में स्टक हो जाते हैं, तो हम लोग के माइंड में बहुत नेगेटिविटी आती है कि यार यार मतलब मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं रहना। देखो, सबके साथ कभी ना कभी ये चीज़ होती है। और मैं क्या इस चीज़ में बोलूँ, बट मैं बस इतना कि अगर आप जब दोबारा जन्म लोगे ना, तो आप बच नहीं पाओगे। मेरा कहने का मतलब है कि देखो, जो भी हमारी लाइफ में इस टाइम चैलेंज आए हैं ना, वो तो या तो मैं हमने इस जन्म में कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, या अपने पिछले जन्मों में कुछ कर्म किए होंगे। इसी वजह से जो चैलेंज आ रहा है ना, वो चैलेंज हमें परेशान कर रहा है। अब देखो कि सब कुछ कर्म होता है, ठीक है? अब हम जो जो ये हमारी बॉडी दिख रही है ना, वो बस कुछ नहीं, वो हमारे सोल के ना वस्त्र हैं, हमारे सोल के कपड़े हैं। लेकिन ये सोल ही है, सब कुछ है। पता नहीं उसने कितने जन्म वो लेके आई है, कितना ज्ञान है उसके पास। कितने सारे कर्म हैं उसके पास। अब ये जो आपको सोल दिख रही है ना, ये सोल ना जाने कितनी पुरानी होगी, पता नहीं आपकी सोल कितनी पुरानी होगी। हम सब बहुत पुराने सोल हैं, बट हम अनअवेयर हैं। हम सबके साथ बहुत सारे कर्म लगे हुए हैं, बट हम अनअवेयर हैं। बट वो ईश्वर अनअवेयर नहीं है। और ये जो चैलेंज आ रहे हैं ना, वो हमारे कर्मों के बेसिस में आ रहे हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। अगर आप घबरा के इतना कोई गलत स्टेप उठाते हो, कुछ भी एक्स वाई जेड करते हो, तो आप अगले जन्म में नहीं बच पाओगे। आप अगले जन्म में आपको ये सारी प्रॉब्लम होगी, फिर से सेम टू सेम चैलेंज आएंगे। और मुझे और क्या फील होता है ना कि हमारी लाइफ में ना सही ज्ञान का ना होना, या एक सही मेंटोर का ना होना, या एक एक ऐसे रिलेशन का ना होना, इस वजह से हम इतने गलत स्टेप उठाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब था कि बस मेरे माइंड में ना, जब तक मैं पूरी वीडियो बना रही थी ना, मेरे माइंड में कल की वीडियो में भी ये पूरी चीज़ें घूम रही थी, यही सेम बात। और पूरे आज की वीडियो में भी ना मेरे माइंड में सेम बात घूम रही थी। इसलिए मैंने कहा यार एक बार इस बात पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी लाइफ ना सच में बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा अनमोल है। आपको नहीं पता कि आपको किस इंसान की मदद करनी है, आपको नहीं पता कि उस ईश्वर ने आपको कितने बड़े-बड़े काम करने के लिए भेजे हैं। क्योंकि कोई भी इंसान का जन्म हुआ वो फालतू नहीं होता है। और आपको नहीं पता कि आपकी ज़रूरत कितने लोगों को है, कितनी ज़्यादा लोगों को है। आपको नहीं पता है। लाइफ बहुत छोटी है, ऑलरेडी बहुत छोटी है, और बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। इसलिए, और जो चैलेंज है वो आएँगे, जो चैलेंज है वो जाएँगे, आप उस चैलेंजेस का आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। यार जब भगवान इस धरती पे आए थे ना, तो जब वो नहीं बचे, तो यार हम लोग तो ह्यूमन बीइंग्स हैं। और इससे भी बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं लोगों की लाइफ में, बट ठीक है, जो भी है, ये जो थॉट्स आते हैं वो सबके माइंड में आते हैं, मुझे पता है। ये चाहे आप एक्सेप्ट करो चाहे ना करो। देखो, जो लोग भी मेरे वीडियोस अभी देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, वो किस लिए सुन रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं? कि वो मोटिवेट रहे, उनको ज्ञान मिले, उनको सही ज्ञान मिले, वो पॉजिटिव रहे। इसीलिए आप सुन रहे हो ना। कोई ना कोई चैलेंज आपकी लाइफ में चल रहा होगा, जिसकी वजह से आप मेरी ये वीडियो देख रहे होगे, और आपको लग रहा होगा यार मुझे कुछ सोल्यूशन मिलेगा, आप इसीलिए देख रहे हो ना। यही एक रीज़न हो सकता है। तो देखो, सबकी लाइफ में होंगे
अभी मैं भी आपसे बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि कोई चैलेंज नहीं है, कोई नहीं है, बट हाँ, बट आप थोड़े-से मैजिकल हो जाते हो, तो आप ना चीज़ों को अलग वे में लेने लग जाते हो। आपको देखो, जब तक आप नॉर्मल इंसान रहते हो, आप क्या करते हो, आप लोगों से डिस्कशन करते हो कि यार ये प्रॉब्लम है, ठीक? बट जब आप मैजिकल हो जाते हो ना, भले कोई भी चैलेंज चल रहा हो, आपको हो सकता है बहुत बड़ा चैलेंज हो, बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट हो, आपको थोड़ी देर के लिए वो बहुत परेशान करेगा। लेकिन क्या होगा ना, फिर आप अपनी उस ज्ञान को याद करोगे, जो आपके पास अभी ज्ञान है, आप उस ज्ञान के ज्ञान को सोचोगे, उसका वो ज्ञान अगर आपके पास है ना, तो आप सिंपली क्या करोगे ना, उसके सॉल्यूशन में जाओगे। वो प्रॉब्लम को साइड करके उस सॉल्यूशन में जाओगे, और ये रियली मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, पहले तो मैं सबसे पहले सॉल्यूशन में जाती हूँ, और अगर बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम होती है, हाँ, मैं भी बहुत सोचती हूँ, होता है कभी-कभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ, रोना भी आ जाता है, बट इट्स ओके, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। बट उसके बाद हमें फिर अपने अलाइनमेंट में आना और फिर उसको सॉल्यूशन में देखना कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस चीज़ का। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।